महान ज्ञान गुण सागर जय, नबी सदिव लोक उजागर जय। दुर्भाग्य की काली छाया ने हमारे सुखों को लील लिया। देख रहे हो, हनुमान है वहां। उसे कदापि ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं मायावी वानराक्ष अपने मायावी अनुचरों के साथ इनके ऊपर दृष्टि रखे हुए हूँ। कोई ध्वनि नहीं, कोई हलचल नहीं। शांति से अनुसरण करो मेरा। कुछ असामान्य सा हो रहा है यहाँ। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? और कौन था जिसके दुर्भाग्य की काली छाया ने मेरे प्रभु श्री राम को घेर लिया? कहीं ये वो तो नहीं जिसने सीता माता का हरण किया था? इसका कारण राक्षसी शूर्पणखा थी। एक बार वन में भैया को देखकर वो उन पर मोहित हो उठी। उसने भैया के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। भैया ने मना किया तो मेरे पास आई। मेरे भी मना करने पर वो क्रोधित हो उठी। उसने सोचा यदि वो भाभी माँ का वध कर देगी तो भैया उनसे विवाह कर लेंगे, और उसने भाभी माँ पर आक्रमण कर दिया। उसी समय भैया के आदेश पर मैंने उसे दंड देने के लिए उसके नाक और कान दोनों काट दिए। नहीं! ये सब यहीं समाप्त नहीं हुआ। प्रतिशोध की अग्नि में जलती हुई शूर्पणखा महाराक्षसों खरदूषण और उनकी 14 सहस्त्र सेना के साथ आ गई। शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध तुम्हारे वध से पूरा होगा वनवासियों। खरदूषण और उनकी 14 सहस्त्र सेना को देखकर भैया श्री राम ने मुझे भाभी माँ की रक्षा के लिए उन्हें लेकर कंदरा में जाने को कहा। और तब बड़े भैया ने अकेले ही खरदूषण और उनकी सेना का सामना किया। बड़े भैया ने 2 घड़ी से कम समय में ही खरदूषण और उनकी 14 सहस्त्र आसुरी सेना का संहार कर दिया। बड़े भैया के इस पराक्रम को देख भयभीत हुई शूर्पणखा अपने महाबली भ्राता के पास सहायता के लिए जा पहुंची। और शूर्पणखा का वो भ्राता था राक्षसों का अधिपति असुरराज रावण। रावण रावण रावण। ये सब क्या हो रहा है? शूर्पणखा, ये बिखरे देश, ये दशा, लंकेश के राजसभा में इस अवस्था में आने की तुमने साहस भी कैसे किया? आपकी लाचार बहन सहायता के लिए अपने भ्राता के सम्मुख नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? उन 2 साधारण मानवों ने आपकी बहन की नाक और कान को भी काट दिया। और इतना ही नहीं भ्राता लंकेश, उनमें से उनके ज्येष्ठ भ्राता ने घर
और दूषण को पूरी सेना सहित क्षण भर में ही हम लोग पहुंचा दिया। संभव? भ्राता रावण तो कुछ सुन ही नहीं रहे, किंतु इस अपमान का प्रतिशोध मुझे हर दशा में उन वनवासियों से लेना है। सुंदर, अति सुंदर। कौन? उसकी पत्नी, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। पत्नी? हाँ भ्राताश्री, युगों से ऐसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर पहले कभी नहीं जन्मी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री। सुकुमार तन, खंजर नयन, मृदुल हास्य, मनमत के मन को भी मोह ले, रति लजा जाए, अप्सराएं भी अपना मुंह छुपा ले, ऐसी है उसकी सुंदरता। भ्राताश्री, उसका स्थान उस वन में नहीं, इस लंका में होना चाहिए। लंकाधीश के साथ होना चाहिए। चिंता ना करो बहन, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। और फिर रावण की योजना अनुसार उसका मामा मारीची स्वर्ण मृग का वेश धारण करके आया और भाभी मां को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो गया। इतना सुंदर स्वर्ण मृग। उस स्वर्ण मृग ने भाभी मां को ऐसा लुभाया कि वो बड़े भैया से उसे लाने के लिए हट कर बैठी। तब भैया भाभी मां को मेरी सुरक्षा में छोड़कर मृग के पीछे घोर वन में चले गए। किंतु कुछ समय पश्चात मुझे पुकारने की ध्वनि सुनाई दी, जो भैया के स्वर जैसी ही थी। भाभी मां ने मुझे चिंतित होकर उनकी सहायता के लिए जाने को कहा, लेकिन भाभी मां को मैं असुरक्षित वन में नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए मैंने कुटिया की चारों ओर एक दिव्य रेखा खींच दी, जिससे कि कोई भी आसुरी शक्ति उस कुटिया में प्रवेश न कर सके। आज्ञा दे माता। और मैंने भाभी मां को रेखा लांघने से भी मना कर दिया। फिर क्या हुआ लक्ष्मण भैया? मेरे कुटिया से जाते ही योजना अनुसार रावण वहां पहुंच गया। उसने कुटिया में प्रवेश करना चाहा तो मेरी खींची हुई दिव्य रेखा ने उसे रोक दिया। तो अदृश्य सुरक्षा रेखा से सुरक्षित किया गया है इस कुटिया को। तब उस मायावी ने भिक्षुक का वेश धारण किया। और भिक्षा मांगने का ढोंग करने लगा। उसने छल से भाभी मां को दिव्य रेखा लांघने पर विवश कर दिया। जैसे ही भाभी मां ने रेखा लांघी, कौन हो तुम? लंकेश दशानन रावण।
और भाभी माँ को अपहरित करके अपने पुष्पक विमान से ले गया। मेरी रक्षा कीजिए नाथ, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो मेरी शंका निराधार नहीं थी। हनुमान, वो किष्किंधा के मायावी गुप्तचर हैं। भैया राम आ गए हैं, अब किसी और की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार बचकर नहीं जा पाओगे तुम सब यहां से। राम की लीला बजरंग भक्ति हो गई एकजुट भई एक शक्ति। दुष्टों का मिलकर संहार करते दो तारणहार। मित्र, अपनी धनुर्विद्या के अद्भुत कौशल से इन्हें क्षतिग्रस्त करके आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अन्यथा ये वाली भैया तक मिथ्या सूचना पहुंचाते कि मैंने उनका वध करने के लिए किसी योद्धा को नियुक्त किया है, या आपसे मित्रता कर उनको परास्त करने का उपाय कर रहा हूं। मित्रता? हाँ भ्राता सुग्रीव, ये तो अति उत्तम विचार है। क्षमा कीजिएगा, छोटा मुंह और बड़ी बात कहने का साहस कर रहा हूं। अपने राजपाट और जीवन संगिनी के सानिध्य से वंचित आप दोनों एक ही पीड़ा से ग्रस्त हैं। यदि आप दोनों में मित्रता हो जाए तो आप दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक दूसरे की सहायता? सावधान मित्र हनुमान, यदि ये सूचना वाली भैया तक पहुंच गई
फिर तो संभवतः वो मेरे अंत का प्रबंध कर देंगे। शाल के विशालकाय वृक्षों को मुग्धर बनाकर अपना व्यायाम करने वाले, अपने मुष्टि के प्रहार से पर्वतों को धूल में परिवर्तित करने वाले, दुंदुभी जैसे राक्षस का वध करके उसे कई योजन दूर फेंकने की शक्ति रखने वाले, महाबलशाली वाली भैया को परास्त करने में ये दोनों वनवासी राजकुमार मेरी क्या सहायता कर सकते हैं? ये तो स्वयं दूसरे की सहायता की अपेक्षा में भटक रहे हैं। महाराज सुग्रीव, भैया राम की शक्ति एवं क्षमता पे मुझे सर्वथा अनुचित संदेह स्वीकार नहीं। लक्ष्मण, क्षमा करें आर्य। भ्राता सुग्रीव आप दोनों के बल और पराक्रम से पूर्णतः परिचित नहीं हैं। इसीलिए वो प्रभु के सामर्थ्य पर विश्वास करने में असमर्थ हैं। भ्राता सुग्रीव, प्रभु श्री राम कोई साधारण योद्धा नहीं है। अपने एक ही बाण से रावण के संबंधी खरदूषण और उनकी सेना के 14 सहस्त्र असुरों का संहार करने वाले प्रभु श्री राम अवश्य वाली भैया को परास्त कर आपको किष्किंधा के सिंहासन पर आसीन करेंगे। उसके पश्चात आप सीता माता को ढूंढने में उनकी सहायता कीजिएगा। हनुमान, श्री राम अवश्य ही प्रवीण योद्धा हैं, किंतु दशानन रावण को सहजता से हराने वाले वाली भैया का वध करना तो दूर, उन्हें युद्ध में पराजित करना भी इनके लिए असंभव है। लक्ष्मण, समस्त दिशाओं को कंपित करने वाली ये भीषण ध्वनि कहीं किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं?
आश्चर्य, साल के 7 वृक्षों को एक ही बाण से खंडित कर दिया। उसी एक बाण से दुंदुभी के विशाल काय अस्थि पंजर को अनेकों योजन दूर फेंक उस पर्वत को कण कण में खंडित कर दिया। किसी को पूर्णतः जाने बिना उसकी योग्यता पर संदेह करना सर्वथा अनुचित है।